हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 5 प्लेइंग द विद नंबर्स एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5B की सेकंड वीडियो है। स्टूडेंट्स, क्लास 8 की जितने भी चैप्टर्स की हमने वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 बुक आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5B में क्या है कि हमने किसी नंबर को देखना है तो वो नंबर पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब कि एक किस्म से कहते हैं टेस्ट द डिविजिबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा था, 2 का, 5 का, 10 का, 3 का और 9 का। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आप कोई भी नंबर देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये नंबर पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसलिए जो ये इनके जो रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से आप स्टडी करो, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या है? टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। हमने यहाँ पर टेस्ट डिविजिबिलिटी देखनी है, 4 की देखनी है कि हम 4 की अगर नंबर 4 से हमें मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो तो उसको कैसे हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक सीधा सा रूल है, जितना मर्जी नंबर बड़ा हो आपने देखना है उसके जो एंड के जो 2 डिजिट हैं वो 4 के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो 4 के टेबल में आ रहे हैं तो वो नंबर क्या है? 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 क्या है? 134। ठीक है, अब इसका जो नंबर बन रहा है वो स्टूडेंट्स, अगर आपने देखो सीधा ये बताना है, अगर आपके टीचर कह रहे हैं आपने ये बताना है कि डिविजिबल है या नॉट डिविजिबल है तो आपने देखना है लास्ट के 2 नंबर्स 34 है, ये 4 के टेबल में नहीं आ रहे हैं तो ये नॉट डिविजिबल है। ठीक है, सीधा लिख देना है। अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि इनको आपने डिटेल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे 134 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर फोन्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट ही हमने देखना है। फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, इज 34। अब ये क्या है? 4 से डिवाइड डिविजिबल नहीं है, 4 के टेबल में नहीं आता 34। 4 इज 32, 4 9 इज 36 होता है। तो लिखेंगे विच इज नॉट divisible by 4. So 134 is not divisible by 4। मतलब कि आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? 618। एक एक लाइन छोड़ देती हूँ। 618। अब स्टूडेंट, इसका जो नंबर बन रहा है लास्ट का क्या है? 18 है। अब 18 4 के टेबल में आ रहा है, 18 भी 4 के टेबल में नहीं आता। 4 4 या 16, 4 4 5 या 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर्ड। अगर आपने डिटेल में लिखना है तो इस तरह लिखा है नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट इज 18 which is not divisible by 4, so 618 is not divisible by 4। तो ये भी हमारा क्या है? नॉट डिविजिबल है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास? 3928। 3928 यही है, 3928। अब 3928 जो है इसका जो लास्ट नंबर क्या है? लास्ट 2 नंबर क्या है? 28 है। अब 28 जो है 4 के टेबल में आता है। यस, 4 7 28 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये डिविजिबल है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर फॉर्म्ड FORMED बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज क्या है? 28। ठीक है, विच इज क्लियरली डिविजिबल है या क्लियरली डिविजिबल बाय 4। सो 3928 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है,
अगर डिविजिबल है तो आपने इस तरह लिखना है, नहीं डिविजिबल है तो आपने इस तरह ये वाली वर्डिंग लिखनी है। अब क्वेश्चन 4 क्या है, 501, क्वेश्चन 4 50176, 50176। अब स्टूडेंट्स इसके लास्ट का नंबर क्या है, 76 है। अब 4 के टेबल में 76 डिवाइड हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स 50176, हाँ, तो जो ये है 76 बना। अब 76 4 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 4 1 ज़ा 7 है, 4 1 ज़ा 4, 1 आ गया, तो 7 में से 4 ऐसे गया 3, तो 4 9 ज़ा 36, तो ये क्या है 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही वर्डिंग लिखेंगे जो हमने क्वेश्चन 3 में लिखी थी, नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट is 76 which is clearly divisible by 4, so 50176 is divisible by 4। तो यहाँ पर हम अगर वर्डिंग लिखनी है तो सीधा आपने लिखना है डिविजिबल। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, 39392, 39392। अब लास्ट वाला डिजिट क्या है, 92 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये भी डिविजिबल है, क्यों, 92 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे 92 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, रिमाइंडर बचा 1, तो ये बन गया 12, 4 3 ज़ा 12, तो 23 पे कट रहा है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सेम ये लिखेंगे, ये डिविजिबल है। अगर आपने वर्डिंग तो सीधा लिखना है डिविजिबल, अदरवाइज आपने इस तरह से वर्डिंग लिखनी है जैसे क्वेश्चन 3 में लिखा था, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज 92। ठीक है ना, 92 विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 4, सो 39392 इज डिविजिबल बाय 4। इस तरह से हमने क्वेश्चन 5 को लिखना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है बच्चों, 56794। क्वेश्चन 6 है 56794। अब लास्ट डिजिट क्या है, 94 है। अब स्टूडेंट्स ये जो है डिविजिबल नहीं है, क्योंकि देखो 9 के स्मॉलर क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8 आएगा। ठीक है, अब बच गया 14, 14 4 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 12। तो यहाँ पर क्या है, ये नॉट डिविजिबल है। ठीक है, और इसको हमने कैसे लिखना है, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज 94 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो 56794 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है बच्चों, देखो सिर्फ हमने लास्ट 2 डिजिट लिखने हैं, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये जो रूल्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, 86102, 86102। अब स्टूडेंट्स जो लास्ट डिजिट क्या है, 02 है, तो ये 2 तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, नॉट डिविजिबल है क्वेश्चन 7। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज 02। ठीक है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो 86102 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। मतलब जैसे हमने क्वेश्चन 1 में वर्डिंग लिखी थी, बस वहां पर जहां पर 34 वहां पर 02 लिख देना है, और यहाँ पर ये नंबर लिखा है 134 की जगह ये वाला नंबर लिख देना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 7 करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 8, वो क्या है, 5 टाइम्स 6 है, 1 2 3 4 6, और 9th भी उतार लेते हैं, 10 तक है, 99918। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन 8 को करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बन रहा है, 66 बन रहा है। अब 66 डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, ठीक है ना, तो 26 रिमाइंडर बचा। अब 26 तो आ ही नहीं रहा। ठीक है ना, 4 5 20, 4 6 24 होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी हमारा क्या है, नॉट डिविजिबल है। ठीक है, अब नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज 66। ठीक है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो ये 5 टाइम्स 6 लिख के लिखना है हमें, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 क्या है, 99918। अब यहाँ पर नंबर क्या बन रहा है, 18 है। अब 18 तो 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी क्या हो गया, नॉट डिविजिबल। ठीक है ना, तो इसकी वर्डिंग क्या लिखनी है हमने, जो क्वेश्चन 1 में लिखी थी हमने, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज 18 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो 99,918 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 9 को करना है। अब हम क्वेश्चन 10 लिखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है,
क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन 6 का पार्ट 10 77736। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, लास्ट 2 डिजिट क्या है 36 है और 4 9 36 होता है, तो ये क्या है डिविजिबल है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज 36 विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 4 9 36 होता है, सो 77,736 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 6 को सॉल्व करना था। उसकी जो डिविजिबिलिटी है जो बाय 4 की क्या है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आ रहे हैं तो वो नंबर जो है पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 में क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। अब स्टूडेंट 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर क्या है 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। जैसे पार्ट 1 क्या है 6132। अब स्टूडेंट इसका लास्ट का डिजिट क्या है 132। अब 130 को 2 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको करके बता रही हूँ कैसे करना है। वैसे तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर माइंड में ही करना है, ठीक है ना। अब 13 8 के टेबल में नहीं आता तो उससे लेस क्या आता है 13 1 13। ठीक है, अब 8 1 8 सॉरी 8 1 8, 13 में से 8 लेस किया हमारे पास आया 5 और ये बना दिया हमने 52। 52 8 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर क्या है नॉट डिविजिबल है। पर हमने इसको लिखना कैसे है, अगर हमें डिटेल में लिखना है तो हम लिखेंगे द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स is 132 which is not divisible by 8. So 6132 is not divisible by 8, right? अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है 7304। 7304। अब देखना है कि जो लास्ट के 3 डिजिट क्या है 304 बना 8 के टेबल में आ रहा है। अब स्टूडेंट 30 है, देखो माइंड में करना है आपने, ठीक है ना। 30 है तो हमने देखना है 30 से लेस क्या आता है 8 3 24। ठीक है, 3 पे आ गया और 30 में से 24 को लेस किया तो बन गया 6, मतलब रिमाइंडर बचा 6। तो इसको हमने बनाया तो ये बन गया 64। 8 8 जाता है 64। तो ये नंबर जो है पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगर डिविजिबल है तो हमने कैसे लिखना है, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज 304 which is clearly divisible by 8. So 7304 is divisible by 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर नॉट डिविजिबल बाय है तो ये वाली वर्डिंग लिखनी है और जो डिविजिबल है तो उसकी जगह ये वाली वर्डिंग लिखनी है। अब हम क्वेश्चन जो पार्ट 3 क्वेश्चन 7 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं, वो क्या है 59312। 59312 लास्ट के डिजिट क्या है बच्चों 3 डिजिट क्या है 312 है। अब 312 8 से डिवाइड करना है ये 3 डिजिट, तो 8 3 24। अब स्टूडेंट्स 31 में से 24 को लेस किया हमारे पास बचा 5, तो 52 आता है 8 के टेबल में। एक मिनट, इसको इस तरह करके देखते हैं। 312 को 8 से डिवाइड करना है, 8 3 24। ठीक है, अब 11 में से हमने 4 लेस किया तो हमारे पास 7 रिमाइंडर बचा। ठीक है ना, इस तरह से हम करते हैं ना। तो इसीलिए आपने 312 है, देखो बच्चों आपने इस तरह से डिवाइड किया, 8 3 24 आया, 31 में से हमने 24 को लेस किया, रिमाइंडर बचा 7। ऊपर से हमने तारे ये 2 बुला लिया तो 8 9 72 होता है। तो ये क्लियरली जो क्या है 312 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है डिविजिबल है बाय 8 से। तो इसके लिए क्या वर्डिंग लिखेंगे, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज
312 विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 8। क्लियरली नहीं लिखना है तो ना लिखो। सो 59312 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपने लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इनसे बहुत हेल्प मिलती है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, नहीं क्वेश्चन 4 क्या है, पार्ट 4, 66664 66664। अब स्टूडेंट्स लास्ट के डिजिट क्या बन रहे हैं, 664। ठीक है, अब 664 66, अब स्टूडेंट्स 66 लेते हैं हम तो हमें हमारे पास आता है 8 8 जा 64। एक मिनट में आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं रफ में। 664 डिवाइडेड बाय 8 करना है तो 66 लिया, 8 के टेबल में 66 नहीं आता पर उसके नज़दीक आता है 8 8 जा 64। 66 में से 64 के लेस किया तुम्हारे बच्चा रिमाइंडर 2। अब 2 हमने इसके आगे लगा दिया तो ये बन गया 24। अब 8 3 जा होता है 24, तो मतलब कि ये जो डिविजिबल है 83 पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो ये क्या है, नंबर हमारा डिविजिबल है, तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट is 664 which is clearly divisible by 8, so 66,664 is divisible by 8। इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, ये मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार लिख लिया, आप यहाँ पर बस डिजिट्स की जगह चेंज करना है और यहाँ पर चेंज करना है आपने, और सारा सेम है। अब पार्ट 5 करते हैं क्वेश्चन 7 का, वो क्या है, 5 टाइम्स 4 है बच्चों, 5 टाइम्स 4 है, 1 2 3 4 5। नंबर क्या बन रहा है, 444। अब 444 देखो बच्चों, अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो आप इस तरह से भी करके देख सकते हो। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 होता है, 5 जा 40 आया, रिमाइंडर बचा 4, ये फिर 44 आ गया। 44 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या है, नॉट डिविजिबल। अगर आपने सिंपल लिखना है तो सीधा डिविजिबल नॉट डिविजिबल लिख दिया, अदरवाइज आप लिखेंगे द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज 444 विच इज डिविजिबल बाय 8 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 8। सो ये है 44,444 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इस तरह से आपने वर्डिंग लिखनी है पार्ट 5 की। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7 का पार्ट 6, वो क्या है हमारे पास, 154360। क्या है, 154360। अब लास्ट का नंबर क्या बना, 360। अब 360 ये आता है 8 के टेबल में स्टूडेंट्स, तो 360। अब ये मैंने इस तरह से बताया, अब मैं इस तरह से आपको बता देती हूँ 360। अब 8 के टेबल में 36 नहीं आता, पर 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है। 6 में से 2 लेस किया 4 आया, ऊपर से हमने 0 तो आया, 8 5 जा 40, तो ये पूरी तरह कट रहा है। ठीक है ना, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने लिखना है ये क्या है, डिविजिबल है। अदरवाइज हमने वर्डिंग क्या लिखनी है, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज 360 विच इज डिविजिबल बाय 8। सो 1,54,360 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है ना, इस तरह से अपने पार्ट 6 की वर्डिंग लिखनी है। अब हम करते हैं पार्ट 7 ऑफ क्वेश्चन 7, वो क्या है, 998818। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें लास्ट का डिजिट क्या बन रहा है, 818। 818 बन रहा है। अब 818 8 से डिवाइड हो रहा है, तो स्टूडेंट्स अब हमें पता है 8 10 जा 80 होता है। ठीक है, 18 8 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये नंबर जो है नॉट डिविजिबल है, क्योंकि 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। स्टूडेंट्स अगर आप इस तरह कर सकते हो तो इस तरह कर लें, अगर ये कर सकते हो शॉर्टकट मेथड तो इसको कर सकते हैं, अगर आप माइंड में डायरेक्ट कर पा रहे हो तो वो भी बेटर है। ठीक है ना, तो आपने देखना है कि किस तरह से आप कर रहे हो स्टूडेंट्स। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप माइंड में भी करना शुरू कर दोगे। अब इसकी वर्डिंग क्या लिखेंगे हम, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज 818 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 8। सो ये 998818 इज नॉट डिविजिबल बाय
8। इस तरह से आपने पार्ट 7 की वर्डिंग लिखनी है। अब हम करते हैं पार्ट 8। यहाँ पर भी कितने 9 पार्ट हैं इसके, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं 2 6 5 4 7 2। 9 को भी मैं अभी उतार लेती हूँ, क्या है 7 3 5 0 1 6 2। एक बार दोबारा चेक कर लेते हो 2 6 5 4 7 2 7 3 5 0 1 6 2। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार जब भी क्वेश्चन उतारती हूँ तो बार बार चेक जरूर करती हूँ, ताकि आपको भी ये हैबिट पड़ जाए क्वेश्चन चेक करने की, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है हम क्वेश्चन को गलत उतार लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट क्या है, वर्डिंग क्या है, लास्ट 3 डिजिट क्या बने हैं 472। अब 472 8 से डिवाइड हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अब माइंड में आपने कैसे करना है देखिए। अब मैंने लिया 847, 8 के टेबल में 47 आता है, तो 8 6 40 होता है, 8 5 40 ले लिया हमने, ठीक है ना। अब 47 से 40 माइनस किया तो हमारे पास 7 बच गया 72, और 8 9 72 होता है। मतलब कि ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये वाला नंबर भी पूरा डिविजिबल होगा। अब नंबरिंग वर्डिंग क्या लिखेंगे, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज 472 विच इज डिविजिबल बाय 8। सो 2 6 5 4 7 2 इज डिविजिबल बाय 8। अब स्टूडेंट पार्ट 9 करते हैं, क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट। तो ये क्या बना स्टूडेंट्स 162। अब देखो 8 टू 16 होता है, अब 2 तो स्मॉलर नंबर है, ये तो 8 के टेबल में आता नहीं है, तो ये क्या हो गया नॉट डिविजिबल। तो इसकी जो वर्डिंग लिखेंगे और नॉट डिविजिबल वाले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज 162। मतलब कि यहाँ पर 132 की जगह 162 लिख देना है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 8। सो अब इस नंबर की जगह ये वाला नंबर लिख देंगे 7350162 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्वेश्चन 7 की जो टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 8 समझी है। ठीक है स्टूडेंट्स इस वीडियो में ना हम क्वेश्चन 6 और 7 को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है 21 मिनट्स की हो चुकी है, क्योंकि जो पहली वीडियो है वो भी 29 मिनट्स की थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन 6 और 7 को ही सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 और 9 को सॉल्व करेंगे, और जो मैं क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक एक बार हम उसको समराइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 और 9 को सॉल्व करेंगे, और साथ में जितनी भी टेस्ट डिविजिबिलिटी हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक उसको समराइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।